हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा और आप देख रहे हैं एवरी नीड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2022-23 की जीपीडीपी योजना की ऑनलाइन फीडिंग के संबंध में। मालूम है दोस्तों आपको कि ग्राम स्वराज पोर्टल पे हर वर्ष कार्य योजना ग्राम पंचायत की जो जीपीडीपी जिसको बोलते हैं ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, वो तैयार किया जाता है। उसको पोर्टल पे अपलोड किया जाता है। हर एक एक्टिविटी उसमें जनरेट की जाती है। दोस्तों, इस वर्ष भी 22-23 के लिए भी हम कार्य योजना पोर्टल पे फीड कर रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़े से कुछ चेंजेस हैं। उस चेंजेस के मैं सब इस वीडियो में आपको बताऊं क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, क्या क्या प्लान बनाते समय आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये है कि जो टाइड और अनटाइड का जो बैलेंस था, पहले रेशो था, वो पिछले वर्ष तक 50-50% था। लेकिन इस वर्ष से 22-23 की जो हम प्लान बना रहे हैं उसके लिए टाइड फंड से आपको 60% जो अमाउंट आपका रहेगा वो टाइड फंड से रहेगा। बाकी 40% अनटाइड, जिसको बेसिक ग्रांट बोलते हैं, वो रहेगा। साथ ही एक और बड़ा चेंज ये हुआ है कि जो बजट एलोकेशन हम जिस जगह से हम हमारा बजट देखते हैं 15 फाइनेंस का, उसी जगह पर बहुत सारी जो स्कीम्स दी रहती हैं उनमें हमको कम से कम 12 जो फ्लैगशिप योजना जिसको बोलते हैं, 12 योजनाओं को भारत सरकार ने जरूर किया है, जिनमें हमको बजट खुद उसमें डालना है। और प्रत्येक स्कीम में आप जैसे ही बजट डालते हैं उसकी एक एक कम से कम आपको एक्टिविटी भी उसी अमाउंट की बनानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ दोस्तों हम अभी स्क्रीन पे चलते हैं, पोर्टल पे लॉगिन करके वहाँ पे सब कुछ देखेंगे। इसके अलावा बीपीआरबी प्लान का भी उसमें ऑप्शन एक दिया गया है, वो भी हम उसमें समझेंगे। ऑन फंड का एक ऑप्शन आता है जहाँ पर हम बजट डालते हैं ग्राम पंचायत की खुद की अगले वर्ष की अनुमानित इनकम, वो भी हम उसमें दर्शाएंगे, उसकी भी एक्टिविटी बनाएंगे। साथ ही यहाँ पे आप प्लान बनाते समय एक चीज़ और याद रखें, जैसे आप बजट देख लिया उसके बाद आपने जो एक्टिविटी बनाई है उसमें एक्टिविटी में आप एक्टिविटी की संख्या मतलब आप कामों की संख्या ज़्यादा ले लें, भले ही आप अनुमानित जो राशि उसमें एक्सपेंडिचर का डाल रहे हैं वो थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो उससे आपको कोई इशू नहीं रहेगा। जब आप टीएस करवाएंगे, टीएस का अमाउंट जो रहेगा इस एक्टिविटी का, जिस जो भी एक्टिविटी आप काम करेंगे, टीएस के अमाउंट के हिसाब से उसमें पेमेंट हो जाएगा। यदि आप अभी कम अमाउंट भी डाल के ज़्यादा एक्टिविटी बना लें आपके प्लान में तो बेहतर रहेगा, तो आगे सप्लीमेंट्री प्लान बनाने की दिक्कत ना आ पाए। इस तरह से आप आपका प्लान बनाएं। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर चलते हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल लॉगिन करते हैं, वहाँ पे सारा कुछ देखते हैं किस तरह से आपको ये पूरी व्यवस्था, पूरी प्लानिंग आपको बनानी है, उस पोर्टल पे अपलोड करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने ई ग्राम स्वराज पोर्टल ग्राम पंचायत की एडमिन आईडी से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करते हैं सबसे पहले देखेंगे ईयर आप 21-22 दिखेगा आपको। इसको आपको सबसे पहले चेंज करना है 22-23 में, क्योंकि हम 22-23 की अभी जीपीडीपी बना रहे हैं तो सबसे पहले ईयर चेंज करने की स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये 22-23 मैंने कर दिया। अब आपको यहाँ पे ईयर 22-23 दिखेगा। दूसरी स्टेप के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो मेनू दिख रहा है इसमें आपको रिसोर्स एनवलप वाला ऑप्शन क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जाना है बजट एलोकेशन। यहाँ से आपको सबसे पहले आपका 15 फाइनेंस का ग्राम पंचायत का बजट देखना है, कितने बजट का अमाउंट आपको कार्य योजना बनानी है। तो यहाँ पे एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करते से ही सारी स्कीम खुल जाती हैं। यहाँ पे सबसे नीचे ऊपर वाला जो बॉक्स है उसमें सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 15 फाइनेंस का बेसिक ग्रांट मतलब अनटाइड और टाइड फंड, ये दोनों का अमाउंट फ्रीज किया हुआ दिखेगा। तो ये आप सबसे पहले नोट कर लें कि कितने रुपए का आपको अनटाइड का प्लान बनाना है, कितने रुपए के टाइड का बनाना है। अब ये तो आपको मालूम ही है कि इस बार 60-40 का रेशो हो गया है, 60% टाइड का है और 40% अनटाइड का है। इसमें अनटाइड में आप अधोसंरचना वाले काम ले सकते हैं, निर्माण कार्य जो करते हैं सीसी रोड वगैरह वो लेना है। बाकी जो टाइड फंड बचा है इसमें आपको स्वच्छता और पेयजल जल संरक्षण वाले काम लेना है। और ये टाइड फंड का आपको 50-50% करना है। 50% आपको सैनिटेशन वाले काम, स्वच्छता वाले, और बाकी जो 50% बचेगा अमाउंट उसका आपको पेयजल या जल संवर्धन वाले काम इसमें लेना है। दोस्तों, इस वर्ष जो एक और विशेष चेंज हुआ है उसका मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बहुत सारी स्कीम्स आपको दिख रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, इसमें कुछ स्कीम्स को ज़रूरी किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। उनका आपको यहाँ पर बजट डालना है और उतने बजट का उसी स्कीम से रिलेटेड आपको कोई सा आपको काम भी आपके कार्य योजना में लेना है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक ये बता देता हूँ, ये फ्लैगशिप योजनाएं कहलाती हैं, जिनमें ये 12 योजनाएं स्कीम्स कम से कम आपको अनिवार्य की गई इस बार भारत सरकार द्वारा। इनमें आपको रिसोर्स एनवलप में जो भी काम अगले वर्ष में अनुमानित आपकी पंचायत में होने हैं वो काम आप उस कैटेगरी का बजट भी डालना है अनुमानित, और उसी कैटेगरी से रिलेटेड, उसी स्कीम से रिलेटेड आपको काम भी, एक्टिविटी भी इस कार्य योजना में जोड़नी है। 15 वित्त के अलावा है ये सारा काम। जैसे इसमें 12 स्कीम दिख रही हैं, कम से कम इन 12 स्कीम्स का आपको बजट भी डालना पड़ेगा और 12 ही आपको अलग अलग एक्टिविटी भी, आपको काम भी इस कार्य योजना में शामिल करने पड़ेंगे। अब वापस उस पर चलते हैं ये पोर्टल पे। यहाँ पे देखिए मैं अपना जो 12 स्कीम्स का है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल के फिल कर दिया है मैंने। ये आपको अमाउंट अलग अलग स्कीम्स में दिख भी रहा होगा। ये मैं डाल चुका हूँ 12 स्कीम्स जो ज़रूरी हैं उनका।
उसके बाद अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे नीचे वाला एक ऑप्शन आता है ओन फंड्स वाला, जो कि ग्राम पंचायत की अगले वर्ष की खुद की अनुमानित इनकम है, कितनी आय होगी, तो वो भी मैंने अनुमानित यहाँ पे इनकम डाल दी है। और ये सब डालने के बाद आपको इसको सेव करना है। मैं सेव कर चुका हूँ, इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा। आपको ऊपर 12 स्कीम्स का वो डालना है, 15 फाइनेंस का अमाउंट आपको देखना है, और दूसरा ओन फंड्स में अमाउंट आपका अनुमानित जो भी अगले वर्ष में इनकम होगी पंचायत की वो डालना है। इसके बाद आपको इसको सेव करना है। इस तरह से हम ये 2 स्टेप फॉलो कर चुके हैं, ईयर चेंज और दूसरा रिसोर्स एनवलप। इसके बाद अब बारी आती है हमारी प्लान बनाने की। तो इसके लिए आपको नीचे जाना है प्लानिंग वाला ऑप्शन, और इसमें आपको मिलेगा एक्टिविटी। यहाँ पे आपको ऐड वाला ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको जितने भी कार्य योजना में आपने काम लिए हैं, चाहे वो टाइड फंड की हों, अनटाइड की हों, ओन फंड की हों, या अदर जो 12 स्कीम दिख रही हैं इनकी हों, सभी का आपको एक एक करके इस पेज को आपको फिल करके सभी एक एक करके एक्टिविटी सभी बना के आपको सेव एंड फॉरवर्ड करना है। अब जो रिसोर्स एनवलप में बजट डालने की जो प्रोसेस है वो उसका वीडियो मैं कुछ दिन पहले बना चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी भी बना के बता देता हूँ। उसके लिए मैं ये सारे कॉलम फिल कर लूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक एक्टिविटी फिल कर दी। यहाँ पे फोकस एरिया मैंने ड्रिंकिंग वाटर लिया है, क्योंकि मैं हौदी निर्माण का एक काम ले रहा हूँ, ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा एक्टिविटी टाइप में पब्लिक वर्क, यहाँ पे किसी पे भी आपको टिक नहीं करना, सिर्फ मनरेगा के काम यदि आप लेंगे तो उसमें सिर्फ आपको यहाँ पर टिक लगाना है बस। इसके अलावा एक्टिविटी का नाम लिख दिया मैंने, हौदी निर्माण, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छा, VPRP प्लान का आप ये मतलब समझ लें, ये भी पहली बार इस वर्ष ही ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है। ये NRLM से संबंधित है, स्वसहायता समूह से संबंधित है, जो कि गरीबी उन्मूलन का प्लान वो बना के आपको देंगे। तो उसकी भी एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे बनाना है, और उसमें जब बनाएंगे तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक भी लगाना है। यदि वहाँ से आपको कोई एक्टिविटी नहीं मिलती तो आप इस संबंध में गरीबी उन्मूलन से संबंधित और किसी भी एक्टिविटी पे आप यहाँ पे कम से कम आपके प्लान में जितने भी एक्टिविटी शामिल हैं उनमें से एक किसी एक्टिविटी पे आपको यहाँ पर टिक लगाना जरूरी है, तभी आपका प्लान आगे सेव एंड फॉरवर्ड होगा। तो आप ये ध्यान रखें, किसी भी एक एक्टिविटी पर टिक यहाँ पर लगा होना चाहिए। अगला मिशन अंत्योदय का नन ऑप्शन आ रहा है, वही सिलेक्ट करना है। एक्टिविटी 4 जनरल SC ST जो भी आप करना वो कर सकते हैं, कैटेगरी ये जरूरी नहीं है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एक्टिविटी फ्रेश है वो लिख दिया मैंने, कॉस्टलेस नो पे ही आएगा। कितने समय में ये काम आप करेंगे वो ड्यूरेशन मंथ में डालना है, कौन से ईयर और कौन से महीने में करेंगे वो डालना है, इसका अमाउंट कितना है वो डालना है, कितने रुपए की लागत से वो अनुमानित जो काम आप ले रहे हैं वो बनेगा। इसके अलावा बेनिफिशियरी कितने लोग इस पर लाभान्वित होंगे वो डालना है। ये सभी कॉलम फिल करने के बाद आपको एक्टिविटी आउटपुट पे यहाँ पे टिक करना है कैटेगरी वाइज। इसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है चल संपत्ति बनेगी या चल संपत्ति इमूवेबल करना है मुझे। यहाँ पे जो भी रिलेटेड आपको यहाँ पे लग रहा हो, जैसे मुझे लग रहा है ये वाटर सोर्स एंड स्ट्रक्चर, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे आपके, इसमें मैंने वाटर टैंक ले लिया, नंबर में 1 डाल दिया। यहाँ पे कॉस्ट वही डालेंगे जो आपने पिछले पेज पर डाली थी 15,000। इसके बाद एरिया, किस गांव में आप वो बनाएंगे वो गांव आप यहाँ से चूज़ करके एरो से इधर लाएंगे, यहाँ पे यूनिट में 1 डालेंगे, उसको सेव कर देंगे। ये कॉलम पूरा फिल होने के बाद आपको यहाँ से सीधा सेव एंड फॉरवर्ड करना है। सेव नहीं करना, आपको सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करना है। ये मैंने कर दिया और ये आपकी जो एक्टिविटी बनाई है वो प्लान बनाने के लिए शामिल हो चुकी है। इस तरह से आपको सभी एक्टिविटी एक एक करके बना लेनी है। सभी एक्टिविटी जब आप बना लेंगे तो अब अगला स्टेप आप देखेंगे वो आपको मिलेगा प्लानिंग वाले ऑप्शन में। अभी हमने एक्टिविटी से ऐड की थी सारी एक्टिविटी, अब हम चलते हैं, इसी के नीचे आ रहा है एक्शन प्लान, इस पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया है। अब जो भी एक्टिविटी आपने आपके प्लान में वहाँ से एक एक करके बना के सेव एंड फॉरवर्ड की हैं वो सारी एक्टिविटी दोस्तों आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट उसकी दिख जाएगी। आप यहाँ से ऑल भी कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी बनाई है आपने, जैसे मैंने 40 एक्टिविटी बनाई है, सभी एक्टिविटी यहाँ पे दिख रही हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सभी का आपको यहाँ पे राशि एक एक करके अलोकेट करनी है। जो अमाउंट टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिया है वही का वही अमाउंट आपको यहाँ से क्लिक करके इस काम पे अलोकेट करना है। लेकिन इसमें आप ये ध्यान रखें, जिस स्कीम के तहत आपने ये काम एक्टिविटी बनाई है उसी स्कीम से आपको राशि इसमें अलोकेट करनी है। अब उदाहरण के लिए मैं 1-2 आपको करके बता दें। जैसे हौदी निर्माण का काम है, यहाँ पे मैंने एलोकेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारी स्कीम से जितना बजट आपने डाला हुआ है वहाँ पे सारी स्कीम आपको यहाँ पे दिखेंगी। क्योंकि ये मैंने 15 फाइनेंस की टाइड फंड से ये काम लिया है, तो यहाँ पे देखते हैं 15 फाइनेंस का टाइड ग्रांट ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप इधर लास्ट की तरफ जाएंगे, यहाँ पे जो भी अमाउंट एक्टिविटी का है वो अमाउंट डालेंगे, इसको अलोकेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए टोटल कॉस्ट जो था वही अमाउंट अलोटेड में भी वही टोटल कॉस्ट आ गया। इसी तरीके से ग्राम पंचायत में साफ़ सफाई का ये 50,000 का काम है, एलोटेड पे क्लिक किया। ये मैंने ओन फंड से लिया है, खुद की इनकम से लिया है, तो ये उसके नाम के आगे यहाँ पे
वही अमाउंट जितने अमाउंट का लिया है वो आपको डालना है, उसको एलोकेट करना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, ये PMAY का लिया है मैंने, PM आवास का। ये अदर स्कीम्स जो थी फ्लैगशिप योजना उसमें से लिया है मैंने। इसमें भी मैं एलोकेट पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए PM आवास ऊपर ही आ रहा है ये वाला। इसके नाम के आगे यहाँ पर मैं टोटल जो भी कॉस्ट है इस एक्टिविटी की वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये कर दी, इसको एलोकेट कर दिया। इस तरह से आपको दोस्तों एक एक करके सभी का यहाँ पे एलोकेट स्कीम्स के नाम के आगे उसी स्कीम का राशि एलोकेट करनी है जिस स्कीम के तहत आपने ये काम लिया है। और मैं इसमें एक आध और भी बता देता हूँ। सुतूर सड़क लिया है मैंने मनरेगा से 14 लाख रुपए की। इसमें एलोकेट पर क्लिक किया, यहाँ पे देखिए मनरेगा दिखने लगेगा आपको। तो यहाँ पे आपको 15 लाख रुपए का जो मैंने 14 लाख का जो लिया अमाउंट यहाँ पे, ये मैंने 14 लाख यहाँ पर डाल दिए, इसको एलोकेट कर दिया। तो ये देखिए इसके नाम के आगे आ गया। इसी तरीके से आपको सभी स्कीम का देना है। एक आध और मैं बता देता हूँ, यहाँ पर CC का काम लिया है मैंने, CC रोड वाला। इसके नाम के आगे ये मैंने एलोकेट पर क्लिक किया और ये CC मैंने लिया है 15 फाइनेंस के अनटाइड से। तो ये 15 फाइनेंस का अनटाइड आ रहा है। इसके नाम के आगे स्कीम्स का नाम दिख रहा है, इसके नाम के आगे ये मैंने कॉस्ट जो भी अमाउंट है उसका वो डाल दिया और एलोकेट कर दिया। तो ये फंड यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से आपको दोस्तों सभी स्कीम्स का आपने टाइड अनटाइड और इसके अलावा 12 फ्लैगशिप योजना है और तीसरा है जो ऑन फंड वाला वो वाला, ये सभी का आपके एक एक करके यहाँ पर राशि एलोकेट करनी है। ये मैं कर देता हूँ एक एक करके सभी का, फिर आपसे आगे बात कर। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने सभी एक्टिविटी पे राशि एलोकेट कर दी है। सिर्फ 3 स्कीम में यहाँ पर राशि एलोकेट नहीं हुई है। इसके बारे में आपको बता दूँ, ये मैंने काम लिया था SBM से, जो कि यहाँ पे मुझे स्कीम उसकी शो नहीं हो रही है। ये काम लिया था मैंने सर्व शिक्षा अभियान का, यहाँ पे भी मेरे सामने इसमें स्कीम सर्व शिक्षा अभियान की शो नहीं हो रही है। इसी तरीके से PM सड़क वाला लिया था, वो भी स्कीम शो नहीं हो रही है। अब इसमें आप 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो इनको यहाँ से आप एक्टिविटी को जो भी इस स्कीम नहीं दिख रही उसको यहाँ से रिवाइज पे क्लिक करें, तो ये एक्टिविटी आपकी यहाँ से हट जाएगी जिस स्कीम का भी आपको नाम नहीं दिख रहा है। फिर आप जाएंगे आप प्लानिंग की एक्टिविटी के मैनेज में, यहाँ पे आप जाएंगे तो वो एक्टिविटी जो आप यहाँ से रिवाइज किए हैं वो एक्टिविटी आपको यहाँ पे शो होगी। उसको आप मॉडिफाई करें, उसका फोकस एरिया वगैरह चेंज करके फिर से उसको ट्राई करें यहाँ पर लाने के यहाँ पर लाएं। और यहाँ पे लाने के लिए आपको जैसे आपने रिवाइज कर दिया, यहाँ से आपने मैनेज कर दिया, फिर वापस आप यहाँ से नीचे आपको इंक्लूड एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आपको फिर से एक्टिविटी यहाँ पे ला सकते हैं इस आपके एक्शन प्लान में और फिर से आप राशि एलोकेट करके यहाँ पर देखें क्या वो स्कीम दिख रही है नहीं दिख रही। इसी तरीके से आप जो भी स्कीम नहीं दिख रही हैं उनकी आप एक एक बार एक्टिविटी यहाँ से रिवाइज करके मैनेज के में जाके मॉडिफाई करके वापस इंक्लूड एक्टिविटी ला के यहाँ पे फिर से राशि एलोकेट करके देख लें। और यदि उसके बाद भी यहाँ पे आपकी स्कीम नहीं दिख रही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये तीनों काम यहाँ से आप इसको एक्सक्लूड कर दें, यहाँ से हटा दें। जैसे आप यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे तो जो भी आपकी टोटल एक्टिविटी है, जैसे मेरी 40 है, 3 में हटाता हूँ तो 37 यहाँ पर 37 एक्टिविटी बचेंगी। इसके बाद आपको एक और काम करना रहेगा, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा रिसोर्स एनवलप बजट एलोकेशन, ये वाला ऑप्शन फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा। और जिन 3 स्कीम्स का आप ये एक्टिविटी हटा रहे हैं उन स्कीम का जो हमने बजट डाला हुआ है उसको आपको 0 करना पड़ेगा। यहाँ से मैं एक स्कीम का आपको करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक सड़क वाला जो स्कीम वहाँ पे शो नहीं हो रही है, इसमें जो अमाउंट डाला था मैंने इसको आपको सिंपल 0 करना है और यहाँ पे नीचे सेव कर देना है। ये मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दी। इस तरह से आप उस एक्टिविटी का वापस आप जो स्कीम में अमाउंट डाला था वो यदि नहीं शो रही हो एलोकेशन में तो आप इस तरह से आप उसको अमाउंट को 0 कर दें। चलिए अब हम वापस चलते हैं उसी पेज पे जहाँ से हमने अभी हम प्लान बना रहे थे, एक्शन प्लान ऐड। वो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे दिखेंगी इसमें जो आपने फाइनली एक्सक्लूड या रिवाइज करने के बाद यहाँ पे आपने बचाई हुई है। इसमें एक चीज़ और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया, जो भी आप यहाँ पे काम करते जाएं उसको बीच बीच में आप यहाँ पे लेवल सेव भी करते जाएं, क्योंकि यदि आपने वापस सेव बिना किए हुए आप वापस होम पेज पे चले जाएंगे तो आपके सारा मेहनत फिर से आपको करनी पड़ेगी, राशि सभी में फिर से आपको एलोकेट करनी पड़ेगी। इसलिए आप करते जाएं, बीच बीच में आप इसको सेव भी करते जाएं। ये सेव कर दिया मैंने तो डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया, मतलब जिस स्थिति में आपने डाटा वहाँ पर डाला हुआ है वो आपको सेव में मिलेगा। लेकिन अब फिर से आप यदि आप प्लानिंग के एक्शन प्लान में जाएंगे तो आपको अब ऐड पे नहीं मिलेगा, वो आप एक बार यदि सेव कर चुके तो वो सारा आपको मैनेज पे मिलेगा आपको। तो आपको नीचे मैनेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जितनी एक्टिविटी जो भी आपने काम उस पेज पे किया था जो सेव कर दिया है वो सारा आपको यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको सामने खोल के भी बता देता हूँ जो भी आपने सेव किया हुआ है।
ये देखिए जो जिस स्थिति में मैंने सेव किया था उस स्थिति में आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। अब फ्रेंड्स ये सारा काम करने के बाद अब फिर से आप इसी पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका रहेगा, आपका जो ग्राम सभा में आपने जीपीडीपी अप्रूवल लिया है उसका पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, प्रस्ताव की पीडीएफ कॉपी, जो कि 2 MB से कम साइज में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी पीडीएफ मैंने बना रखी है, मैं यहाँ पे चूज फाइल करके इसको अपलोड कर देता हूँ। ये मैंने डेस्कटॉप पे सेव की हुई है जीपीडीपी के नाम से, ये मैंने फाइल अपलोड कर दी है। अच्छा सॉरी, मैं ये बताना भूल गया आपको, फाइल में जो फाइल का जो नाम देंगे आप, उस नाम में आपको बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में नाम उसका दिया जाना चाहिए। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। फाइल का नाम चेंज करने के बाद मैं इसको फिर से यहाँ से अपलोड करता हूँ। ये अपलोड कर दिया और इसको एक बार फिर से मैं सेव कर लेता हूँ ताकि मेरा जो डाटा भी सामने है पेज पे वो पूरा सेव रहे। उसके बाद फिर हम फिर से मैनेज में जाके हम उसको ट्राई करेंगे सेव एंड फॉरवर्ड करने के लिए। ये मैंने उसको सेव कर दिया। वापस हम प्लानिंग, एक्शन प्लान, मैनेज, तो आपको जो डाटा आपने उस पेज पर तैयार किया हुआ है वो प्लान पेंडिंग में गेट डाटा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडिफाई के अंदर वो ऑप्शन वो सारे काम आपको दिख जाएंगे और जो अभी हमने पीडीएफ अपलोड की है वो भी उस पर आपको सेव रहेगी। ये पीडीएफ की कॉपी भी हमेशा सेव रहेगी। अब दोस्तों मेन चीज़, हमारा प्लान यहाँ पर तैयार हो गया। अब इसको सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल करना है। अब इसको करके देखते हैं क्या हमने यदि सही प्लान तैयार कर लिया है, पोर्टल के हिसाब से जो गाइडलाइन है, रुपए पूरा एग्जैक्ट मिलान करके एक्टिविटी बना ली है, तो फिर हमारा प्लान एक बार में भी सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं क्या हो रहा है, या कोई सा एरर यदि आता है तो फिर हम उसको एरर का सॉल्यूशन भी करके देखेंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल। ये देखिए डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मतलब हमारा प्लान एक बार में ही सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप और समझ लीजिए, इसको ओके करते हैं, वापस चलते हैं प्लानिंग, एक्शन प्लान। यहाँ पे आपको अब मैनेज में फिर से जाना है और अभी हम देख रहे थे प्लान पेंडिंग में ये वाला प्लान आपका, लेकिन अब आपको मिलेगा प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, क्योंकि अभी हम इसको सेव एंड फॉरवर्ड टू अप्रूवल कर चुके हैं। तो इस वाली ऑप्शन में आपको वो प्लान मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे प्लान पेंडिंग फॉर अप्रूवल, यहाँ पे आपको इसको अप्रूव वाला ऑप्शन पर टिक लगाना है, ओके करना है। तो सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी जो आपने प्लान में शामिल की हैं, सभी को आपको यहाँ पे एक एक करके अप्रूव पर टिक लगाना है। सबसे पहले आपको प्लान अप्रूवल डेट डालना है। तो जिस डेट को भी आप वो कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है। इसको पूरा 100 पे कर देता हूँ मैं। इसको सभी पे आपको एक एक करके यहाँ पे अप्रूव पर टिक लगाना है। ये मैं सबको लगा लेता हूँ। ये मैंने सभी अप्रूव पर टिक लगा दिया है। अब इसके बाद इसको आपको सेव करना है। ये सेव पे मैंने क्लिक कर दिया है और ये आपका प्लान अप्रूव सक्सेसफुली। ये दोस्तों 2022-23 के लिए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जीपीडीपी अपलोडिंग करने की पूरी प्रोसेस दोस्तों मैंने आपको ये समझा दी है। इसी तरीके से आप अपना प्लान बनाएं और इसको सबमिट करें, क्योंकि 31 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है, 31 जनवरी 2022। दोस्तों अपने साथियों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी साथी इसको देख के अपना प्लान जल्दी से अपलोड कर दें। लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में पोर्टल स्लो चलने लगता है तो बहुत दिक्कत काम करने में हमको आती है। उम्मीद है वीडियो से आपको लाभ जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।